लगभग 30 to 40% अभी भी वैसे स्टूडेंट हैं कि जो डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं, यानी कि उनको 40% से कम मार्क्स आ रहा है। ऐसे स्टूडेंट की संख्या 1000 में 30% प्लस है। तो आप समझ सकते हैं कि यही रेशियो ओवरऑल होना है। 30 to 40% ही स्टूडेंट सीरियस होते हैं, मेन कंपिटिटर होते हैं, और 50% ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि चलो क्वालिफिकेशन है, फॉर्म भर देते हैं, हो सकता है कुछ समय बजरंगबली सवार हो जाए। 5 ऑप्शन वाला प्रैक्टिस सेट से प्रैक्टिस करें। 5 ऑप्शन वाला इसलिए हम लास्ट मोमेंट में बोल रहे हैं क्योंकि पहले हम देखते थे जो टेस्ट लेते थे 4 ऑप्शन का, और जैसे ही 5 ऑप्शन किए 10 से 15% स्टूडेंट का स्कोर घट गया। और एग्जाम से 10 दिन पहले जहां भी आप क्लास कर रहे होंगे, कुछ भी होगा, आप उसको एकदम बंद करके एकदम सेल्फ स्टडी करें। एकदम रूम में आपको पैक हो जाना पड़ेगा, तभी आपका बेहतर परफॉर्मेंस निखर करके बाहर आएगा। आयोग मैथ टीचर के संदर्भ में अभी भी स्टूडेंट मेरे पास भी आते हैं, तो अभी तक ये मामला क्लियर नहीं है कि 80 क्वेश्चन सिर्फ मैथ से पूछेगा कि साथ में फिजिक्स केमिस्ट्री भी रहेगा। चेयरमैन साहब का एक वक्तव्य आपको ध्यान में होगा कि हिंदी जो बच्चे सोच रहे हैं, सतही ज्ञान से काम नहीं चलेगा, इस पर वो खासा जोर दिए, और हिंदी का लेवल हम बढ़ा करके देंगे, अंग्रेजी का लेवल और भी हम कम करेंगे, उनका ये कहना था। महिला पुरुष दोनों के संदर्भ में अगर मेल कैंडिडेट की हम बात करें तो कम से कम 70% प्लस जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को करना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में 1,70,461 शिक्षकों के फॉर्म भरने का सिलसिला खत्म हो चुका। 8-8.5 लाख से अधिक युवाओं ने इसके लिए एप्लीकेशन दिया है और 24 अगस्त को परीक्षा होना है। यानी कि आज 24 जुलाई है, 1 महीने बाद परीक्षा होना है। अंतिम 30 दिनों का क्या रणनीति हो, क्योंकि बता दें कक्षा 1 से 5 के बीच में 90% से अधिक छात्र हैं, यानी कि 7.5 लाख से अधिक छात्र कक्षा 1 से 5 के लिए हैं। हमारे साथ हैं प्लेटफॉर्म कोचिंग के नवीन सर, इन्हीं से बात करेंगे। सर, 1 महीना लास्ट 30 दिन बचा हुआ है, सर क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए खासकर 1 से 5 के लिए? चूंकि सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कि आप जैसा कि बताया कि लगभग 7.5 लाख स्टूडेंट सिर्फ 1 to 5 में है। सबसे ज़्यादा 90% भीड़ यहीं पर है, तो सही बात है। चूंकि इसमें 7.5 लाख में अदर स्टेट के बच्चे भी हैं, तो मेरा कहना है कि 9 से 10 गुना 9 से 10 गुना कंपटीशन है, यानी कि 9 से 10 बच्चों के बीच एक बच्चों का सिलेक्शन होना है। तो स्वाभाविक है कि अपना लेवल जब तक स्टूडेंट बढ़ा के नहीं रखेंगे तब तक मुश्किल रहेगी। अभी प्रैक्टिकली हम आपको बताते हैं कि जैसे कि सप्ताह में 4 दिन हम यहाँ ऑफलाइन मोड में टेस्ट लेते हैं और 1000 प्लस बच्चे टेस्ट देते हैं। तो उस पर थोड़ा सा अगर हम आपका ध्यान आकृष्ट करेंगे तो ओवरऑल यही सिनेरियो रहना है। तो लगभग 30 to 40% अभी भी वैसे स्टूडेंट हैं कि जो डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं, यानी कि उनको 40% से कम मार्क्स आ रहा है। ऐसे स्टूडेंट की संख्या 1000 में 30% प्लस है। तो आप समझ सकते हैं कि यही रेशियो ओवरऑल होना है। कंपटीशन किस कदर कम धीरे धीरे होना है उसका हम आपको बता रहे हैं कि 30% तो ऐसे ही बच्चों को दिक्कत होना है, लेकिन उन स्टूडेंट जो कि अभी भी पास नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए मेरा सजेशन होगा कि 1 महीना का समय ठीक ठाक है, बहुत कम भी नहीं है, क्योंकि 1 to 5 का मतलब है कि आपको प्राइमरी अपर प्राइमरी लेवल तक का भी सिलेबस अगर आप मेंटेन करते हैं तो 80% क्वेश्चन आपका उसी से रहेगा। 20% क्वेश्चन में अप टू 10th लेवल जाएगा, जहां तक हमारा अपना आइडिया है। इस लेकर के क्लास 3 से लेकर क्लास 8 तक का, और खास करके क्लास 3 से 5 पर्यावरण, और 6 to 8 में बाकी सब्जेक्ट, चाहे वो आपका ज्योग्राफी हो, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हो, इसके अलावा मैथ हो, इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस हो, या अन्य पेपर जीए सहित जो भी सब्जेक्ट है, तो 8 क्लास तक आप उसको अच्छे से देख जाएं। उसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, उसको 1 बार 2 बार खुद से बना जाए, कंसेप्ट थोड़ा समझने का प्रयास करें, और 5 ऑप्शन वाला प्रैक्टिस सेट से प्रैक्टिस करें। 5 ऑप्शन वाला इसलिए हम लास्ट मोमेंट में बोल रहे हैं क्योंकि पहले हम देखते थे जो टेस्ट लेते थे 4 ऑप्शन का, और जैसे ही 5 ऑप्शन किए 10 से 15% स्टूडेंट का स्कोर घट गया। तो ये वहां पर भी होना है। अगर सही तरीके से प्रैक्टिस करके नहीं जाएंगे तो इसका खामियाजा वहां भी भुगतना पड़ेगा। और चूंकि यहां पर अभी ये क्लियर नहीं है
कि चौथा ऑप्शन क्या रहेगा, पांचवा ऑप्शन क्या रहेगा। अगर करंट जो बीपीएससी का पैटर्न है, चौथा ऑप्शन उपरोक्त में से एक से अधिक और पांचवा ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं, अगर इस तरह का दे दिया आपको ऑप्शन, तो समझिए कि 10% और रिजल्ट आपका गिर सकता है, क्योंकि वहां पर जब तक आपका एग्जैक्ट जानकारी नहीं रहेगा सवाल का, तो आपका कंफ्यूजन बना रहेगा। अगर आपको डायरेक्ट पांचवा ऑप्शन दे दिया, उपरोक्त में एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं, जैसा 67वीं बीपीएससी वगैरह में था, जैसा हेडमास्टर में था, तो मे बी कि थोड़ा सा आपको राहत यहां पर महसूस हो सकती है। लेकिन मतलब इससे नहीं है, मतलब है कि किस तरीके से एक महीने में हम अपना परफॉर्मेंस लगातार इंप्रूव करें, जिससे कि हमारा रिजल्ट की संभावनाएं मैक्सिमम बढ़े। इसके लिए आपको प्रयासरत रहना होगा। इसके लिए बेहतर प्रैक्टिस सेट से कोशिश करें, एक सेट साथ में डेली बनाने का, और निगेटिव काट के देखिए कि आपको कितना मार्क्स आ पा रहा है। और सिलेबस आपका इतने दिन में अच्छे से ज्ञान हो ही गया होगा। सिलेबस के अकॉर्डिंग एससीईआरटी पैटर्न का बुक का अभी भी लाइन बाय लाइन आप रिवीजन करते रहें, और एग्जाम से 10 दिन पहले जहां भी आप क्लास कर रहे होंगे, कुछ भी होगा, आप उसको एकदम बंद करके एकदम सेल्फ स्टडी करें। एकदम रूम में आपको पैक हो जाना पड़ेगा, तभी आपका बेहतर परफॉर्मेंस निखर करके बाहर आएगा। दूसरा, थोड़ा सा अगर हमारे ऊपर भी अगर आप ट्रस्ट कर सकते हैं, जैसे कल ही नवीन कुमार सिंह यूट्यूब चैनल पर 8 घंटे का लगातार हम मैराथन दिए। उसमें हम क्या किए कि जितने भी ऑब्जेक्टिव क्लास 3 to 5 में पर्यावरण एवं हम एससीईआरटी पैटर्न का, और 6 to 8 में जितना भी सामान्य विज्ञान का पूछा गया क्वेश्चन था, 8 घंटा लगा। 8 घंटा में 1000 क्वेश्चन का हम पूरा डिटेल डिस्कशन करा दिए। अगर बच्चे उसको भी गौर से एक बार देख लेते हैं, तो हमको नहीं लगता है कि इस सब्जेक्ट से क्वेश्चन छूटना चाहिए। और आगामी सैटरडे संडे को या उससे पहले भी हम 4-4 घंटे का स्पेशल हर सब्जेक्ट का अलग अलग मैराथन देने वाले हैं। उसमें जितना भी एससीईआरटी पैटर्न का पूछा गया क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स है, अपने एक्सपर्ट फैकल्टी से पूरा डिटेल डिस्कशन कराएंगे। अगर 500 क्वेश्चन का डिस्कशन करा दिए, तो कम से कम 3000 क्वेश्चन स्टूडेंट का जरूर तैयार हो जाएगा। बाकी आप अपने हिसाब से पढ़ते रहिए। अगर संभव होगा तो छोटा छोटा क्लास का भी आप लाभ उठाइए। अब ज्यादा नया चीज पढ़ने में ना लग करके कोशिश कीजिए, अधिक से अधिक रिवीजन करें, अधिक से अधिक सेट बनाएं। सर 1 से 5 के लिए तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है, लेकिन सर +2 वाले काफी निश्चिंत लग रहे हैं। क्या निश्चिंती उनका वाजिब है? 57,000 सीट, 40,000 कैंडिडेट ही दिए हैं, लेकिन 40% नंबर भी लाना जो है सर, क्या आसान है या टफ है? क्या है इसके बारे में? जैसे कि 11th-12th में सबको पता है कि जितनी वैकेंसी है, अ, उस रिस्पेक्ट में स्टूडेंट बहुत कम फॉर्म भरे हैं। 40,000? हाँ, मात्र 40,000 भरे हैं। तो निश्चित रूप से 30-40% सीट वैकेंट ही रहना है। अगर ये 40,000 बच्चे पास करते हैं तो इसमें इनके लिए प्लस थोड़ा सा ये है, जैसे 80 क्वेश्चन तो सब्जेक्ट से रिलेटेड है, 40 क्वेश्चन में जनरल सिलेबस है। वहाँ कुछ मैथ पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, इसके अलावा वहाँ भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, और भी पेपर है। तो हमको लगता है कि वो 40 क्वेश्चन का ऐसा सिलेबस है कि थोड़ा सा भी एक्टिव बच्चे होंगे तो 25 क्वेश्चन उसमें सही कर देंगे, दिक्कत नहीं होगा। और सब्जेक्ट 80 मार्क्स का है, तो 80 मार्क्स में वो 50% या 40% मार्क्स भी ला पाते हैं, तो 100% श्योर है कि उनका रिजल्ट नहीं रुकना है। लेकिन अगर इतना भी अगर आप सही नहीं कर पाइएगा, तो टीचर बनने का कोई औचित्य भी हमको समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आपको मालूम है कि कोई भी शिक्षक है वो राष्ट्र निर्माता है, समाज पर कितना ज्यादा उसका प्रभाव पड़ना है। तो इसलिए हमको यहाँ पर कंपटीशन लेवल बहुत ज्यादा हमको प्रतीत नहीं होता है। हमको तो लगता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट पास करेंगे, अगर जो थोड़ा भी एक्टिव मोड में होंगे। अब कहीं कोई जुगाड़ू टेक्नोलॉजी से ही एस्टेट कर लिए हों, बीएड कर लिए हों, उनकी तो बात हम नहीं कहेंगे। लेकिन जितने बाकी स्टूडेंट हैं, कंसस हो करके 11th-12th के सिलेबस को फॉलो करें। 9th-10th से भी कुछ क्वेश्चन आपका रहेगा ही रहेगा, अप टू 12th लेवल तक का क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से रहेगा। कंफ्यूजन यहाँ पर ये है, आप देखिए कोई साइंस टीचर बनेंगे, तो साइंस टीचर में क्या है कि साइंस टीचर में बायो है, केमिस्ट्री है, बाकी 40 मार्क्स का सिलेबस है। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन मेरे ख्याल से नहीं है, ये दोनों पेपर रहेगा ही रहेगा। लेकिन आयोग मैथ टीचर के संदर्भ में अभी भी स्टूडेंट मेरे पास भी आते हैं, तो अभी तक ये मामला क्लियर नहीं है कि 80 क्वेश्चन सिर्फ मैथ से पूछेगा कि साथ में फिजिक्स केमिस्ट्री भी रहेगा। लेकिन हमारा अपना जो इतने दिनों का अनुभव रहा है, 2012 से 12 का एस्टेट और
19 के स्टेट की बात करें तो जब भी मैथ टीचर की बातें आती है तो साथ में फिजिक्स भी अटैच होता है। तो इसलिए मैथ टीचर जिन भी बच्चों को बनना है साथ में फिजिक्स जरूर पढ़ कर जाएं। 40 मार्क्स का फिजिक्स आपका पूछ सकता है, 40 मार्क्स मैथ से पूछ सकता है। अगर 80 मार्क्स मैथ भी पूछ दिया और अगर आप फिजिक्स नहीं पढ़े हैं तो तब तो काम चल जाएगा, लेकिन अगर साथ में फिजिक्स भी पूछ दिया, अगर 80 मार्क्स का सिर्फ मैथ ही पढ़ के जा रहे हैं तो उस समय आपको लेना का देना पड़ जाएगा, आपके लिए बहुत महंगा सौदा हो जाएगा। इसलिए मेरा कहना है कि मैथ और फिजिक्स दोनों पढ़ें। अगर बाय चांस नहीं पूछता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पूछ देगा तो आप परेशानी से बच जाइएगा। इसलिए दोनों पेपर आपको पढ़ करके ही जाना चाहिए और बाकी पेपर में कोई कंफ्यूजन नहीं है। वो अपना सब्जेक्ट जिस तरह से दिए हैं, अब हिंदी है, संस्कृत है या और पेपर है, वहां तो कोई तरह की दिक्कत नहीं है। सर भाषा को लेकर सर कोई प्रॉब्लम हो सकता है क्या? क्योंकि शुरू में अध्यक्ष महोदय जब पीसी किए थे, उन्होंने कहा था कि भाषा की हम जांच करेंगे। भाषा पर बड़ा इनका फोकस था। तो क्या इंग्लिश हिंदी दोनों मिलाकर है, वो भी एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है? जैसे कि चेयरमैन साहब का एक वक्तव्य आपको ध्यान में होगा कि हिंदी जो बच्चे सोच रहे हैं, सतही ज्ञान से काम नहीं चलेगा, इस पर वो खासा जोर दिए और हिंदी का लेवल हम बढ़ा करके देंगे, अंग्रेजी का लेवल और भी हम कम करेंगे, उनका ये कहना था। तो इसलिए हालांकि चूंकि हमारा मदर टंग हिंदी है तो इसलिए हिंदी भाषी क्षेत्र से हम बिलोंग भी करते हैं, मदर टंग हिंदी है, इसलिए हमको नहीं लगता कि हिंदी में बहुत परेशान होने की जरूरत है। लेकिन फिर भी चूंकि चेयरमैन साहब थोड़ा सा आगाह किए हैं, इसलिए अलर्ट मोड में आपको हिंदी का निश्चित रूप से ग्रामर सेक्शन है या जो भी इसका सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको अच्छे से ध्यान देना चाहिए और सप्ताह में कम से कम 2 टेस्ट हिंदी का प्रैक्टिस आपको जरूर करके जाना चाहिए और इंग्लिश पर भी ध्यान आपको रखना चाहिए, क्योंकि 100 क्वेश्चन में से 30 मार्क्स आपको लाना है। वैसे तो बहुत दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन पर्सन टू पर्सन ये वैरी कर सकता है, कुछ बच्चों को दिक्कत भी हो सकती है। अभी प्रत्येक बुधवार को हम लैंग्वेज टेस्ट 1 से 3 के बीच में यहाँ लेते हैं, लेकिन लैंग्वेज टेस्ट में भी 5 से 7% या 5 से 10% बच्चे फेल करते हैं, 5 से 10%। तो कहीं आप इस 10% के दायरे में ना आए, इस बात को तो ध्यान रखना होगा। तो सर आप बहुत लंबे समय से सर तैयारी करवा रहे हैं, खासकर इसका भी 2-3 महीने से तैयारी करवा रहे हैं। क्या लगता है सर कितना परसेंट अगर कोई लड़का सॉल्व करता है टेस्ट सीरीज में तो उसको निश्चिंत होना चाहिए और कितने परसेंट वाले को टेंशन लेना चाहिए? हालाँकि जहाँ तक जो आप सवाल हमसे किए वो कट ऑफ से रिलेटेड सवाल हाँ, आपका है कट-ऑफ से कि रिलेटेड है। जनरली कितने परसेंट बच्चे सॉल्व करते हैं तो खुद को सेफ महसूस करेंगे। हमको तैयारी लगता अच्छी है चल कि रही हाँ, है। आपका यही कहने का तात्पर्य है। लेकिन मेरा ये कहना है कि अभी कट ऑफ के बारे में डायरेक्ट बोलना उचित नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन का क्या लेवल आयोग रखती है। क्योंकि अभी यही टेस्ट लेते हैं, जब देखते हैं क्वेश्चन का लेवल थोड़ा-सा डाउन करते हैं तो बच्चों को मार्क्स अच्छा आता है, लेवल थोड़ा ट्विस्ट करते हैं तो मार्क्स कम आ जाता है। जैसा कि आपको बताया 30% बच्चे क्वालीफाई भी नहीं करते हैं। लेकिन मेरा कहना है कि महिला पुरुष दोनों के संदर्भ में अगर मेल कैंडिडेट की हम बात करें तो कम से कम 70% प्लस जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को करना चाहिए। यानी 120 में आपको जोड़ लीजिए कि लगभग 80 प्लस मार्क्स लाने का प्रयास करना चाहिए। अगर उतना का प्रयास रखते हैं, 72, 75, 70 पर भी आके टिकेगा, 72 से 75 के बीच में, हमको लगता है कि रिजल्ट होने की संभावनाएं रहेगी। लेकिन दूसरा ये भी याद रखना होगा कि आपको इतना मार्क्स लाने के लिए 100 प्लस अटेम्प्ट करना होगा, क्योंकि 100 से कम अटेम्प्ट करते हैं तो 10-20 गलती होना तो आम है, किसी भी सूरत में आपका उतना गलती होगा। तो आप देख लीजिए कितना पे आके टिकेगा। तो इसलिए 80 प्लस का टारगेट रखिए, 72-75 भी आएगा तो आपका काम चल जाएगा। हाँ, कैटेगरी बाय कैटेगरी थोड़ा सा वेरिएशन होगा, लेकिन फीमेल कैंडिडेट के संदर्भ में हम ये कहना चाहते हैं कि अगर 50% भी अगर आप सही करते हैं तो हमको पूरा भरोसा है कि 50% प्लस में आपका रिजल्ट हो जाएगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और कैटेगरी में 55 से 60 के बीच भी आता है तो भी आपका रिजल्ट होगा, लेकिन एक्सेलेंट परफॉर्मेंस 70 प्लस आपका माना जाएगा गर्ल्स कैंडिडेट में भी, क्योंकि बहुत इजी वे में भी इसको लेकर नहीं चलना है। क्योंकि अगर आपको 50% छूट दिया गया है तो 40,000 अप्रोक्स सीट आपके खाते में आता है, लेकिन आप देख लेंगे कि ओवरऑल कितनी महिलाएं फॉर्म भर रही है, कंपटीशन लेवल क्या रहना है। दूसरा ये भी है कि कोई भी कंपटीशन होता है तो हम जो हमारा 20 साल का अपना करियर का अनुभव रहा है, यही चीज हम पाए कि 30 टू 40% ही स्टूडेंट सीरियस होते हैं, मेन कंपिटिटर होते हैं, और 50% ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि चलो क्वालिफिकेशन है, फॉर्म भर देते हैं, हो सकता है उस समय बजरंगबली सवार हो जाए। तो लेकिन
इसलिए हम बोल रहे हैं कि जो दायरा हम बता रहे हैं उस दायरा के ऊपर आपको मार्क्स आना चाहिए। उसके लिए अगर आप प्रयासरत रहते हैं या रहती हैं तो निसंदेह आप रिजल्ट का होप कर सकते हैं। लेकिन 30 दिन 25 दिन का समय आपके पास है। हमेशा अपना बेस्ट देने का कोशिश करना है। हम 60 मार्क्स ही क्यों लाने का प्रयास करेंगे, हम 75-80 मार्क्स लाने का क्यों नहीं प्रयास करेंगे, ये सोच करके काम करना होगा। तो नवीन सर थे और इनका साफ कहना है कि 30 दिन है, स्ट्रेटजी बनाइए और जो सर ने बताया जो क्षेत्र को फोकस करना है, कैसे पढ़ाई करना है, उस पर पढ़ाई कीजिए और परफॉर्मेंस लगातार अपना सुधारिए, क्योंकि 1 से 5 में सबसे ज़्यादा भीड़ है। तो वही +2 लेवल पर बताएं कि वहाँ भी आपको मिनिमम 40% नंबर लाना होगा और वो भी बहुत लोगों के लिए चैलेंज बना हुआ है। तो शुभकामनाएं हैं, आप करिए तैयारी, 30 दिन बचा हुआ है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।